स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल निनिका जी के इम्पोर्टेंट फॉर केबीसी में। केबीसी की तैयारी रामायण में से करेंगे हम। आपको पता होगा कि रामायण से वाल्मीकि रामायण से जुड़े क्वेश्चन अक्सर केबीसी में पूछे जाते हैं, तो मैं इसीलिए ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आप अच्छी धनराशि जीत सकें। अयोध्या देहाधिकार नगरी है तो लंका देह नगरी मानी जाती है। फ्रेंड्स, यदि ये क्वेश्चन आया तो कम से कम 50 लाख में तो होगा ही, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो कभी किसी ने सोचे भी नहीं होते हैं। हनुमान की परछाई को लंका जाते वक्त किन राक्षसी ने पकड़ ली थी? वो थी सिंधिका नामक राक्षसी, जिसका सर तोड़कर हनुमान जी निकल गए थे और लंका पहुंचे थे। सबसे पहले सुरसा मिलती है, उसके बाद सिंधिका मिलती है, बाद में लास्ट लंकिनी। लंका में हनु यानी कि हनुमान की पहली लड़ाई किन से होती है? सेनापति जम्बूमाली से। याद रहे, जब सीता माता को वो मिल चुके थे उसके बाद सेनापति जम्बूमाली से मुलाकात होती है। उसके बाद रावण पुत्र अक्षय कुमार का वो वध कर देते हैं और मेघनाथ उसे ब्रह्मास्त्र में बांधकर रावण के सामने पेश करते हैं। विश्वकर्मा द्वारा रचित लंका को जलने के बाद फिर से किसने सुसज्जित की थी? वो सुसज्जित की थी मई दानव, और वो रावण के ससुर थे, यानी कि मंदोदरी के पिता। दोस्तों, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा। बाली को मतंग ऋषि ने श्राप क्यों दिया था? दुंदुभि के साथ जब उसकी लड़ाई हुई तो दुंदुभि के शव को उसने चारों ओर घुमाया हवा में, और उसके शव के लहू के छींटे आश्रम पर गिरने से मतंग ऋषि जो है वो क्रोधित हो गए और उसने वाली को श्राप दिया। इसलिए वाली उस एरिया में नहीं जा सकता था, इसलिए वहीं सुग्रीव ने आश्रय लिया था। रामायण के अनुसार द्वापर के अंत तक धरती पर रहने का वर किसे मिला था? यानी कि वरदान किसे मिला था? जामवंत को। याद रहे, यहाँ शब्द है द्वापर युग के अंत तक, तो यह जामवंत की बात है, गलती ना हो, खास ध्यान रखिएगा। हनुमान के पिता केसरी कहाँ राज्य करते थे? हनुमान के पिता केसरी जो है वो सुमेरु पर्वत पर राज्य करते थे, अपना शासन चलाते थे। हनु यानी कि हनुमान, और प्रवसन पर्वत पर बाप बेटे की पहली मुलाकात हुई थी। मेरु पर ब्रह्मा तप कर रहे थे, तब उनके अश्रु से एक बंदर उत्पन्न हुआ। उसका नाम था वृक्षराज, और वो सुग्रीव व वाली के पिता थे। और आपको जानते ही हैं, वाली बड़ा है और सुग्रीव छोटा भाई। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर इम्पोर्टेंट होते हैं और केबीसी में अच्छी धनराशि में पूछे जाते हैं। ब्रह्मा जी का भवन किस पर्वत पर है? ब्रह्मा जी का भवन यानी कि उसका पूरा राज्य वो सब जो है वो मेरु पर्वत पर है, और मेरु पर्वत हिमालय में है, मैं आपको बता दूं। रामायण के अनुसार चिरंजीवी कौन कौन चिरंजीवी थे? तो पहले तो हनुमान, विभीषण और परशुराम को रामायण के अनुसार चिरंजीवी माना जाता है। हनुमान, विभीषण व परशुराम। रावण का वध किन से हुआ था? रावण का वध जो है वो ब्रह्मास्त्र से हुआ था, लेकिन पहले शक्ति बाण अग्नियास्त्र चलाकर उसके पेट में, नाभि में जो अमृत कुंभ था उसे सुखा दिया गया था। लंका में राक्षसों के कुल देवता का स्थान, राक्षसों के कुल देवता का स्थान है, वो जगह का नाम है चैत्य प्रासाद। कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको? तो ऐसे रामायण तो पूरी देख लेते हैं, लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चन का हमें पता नहीं होता। पुष्पक विमान की निर्माण विधि किसने की थी या फिर किस ऋषि ने की थी? जो पुष्पक विमान था वो कुबेर का था, लेकिन रावण ने उसे लड़ाई करके वहां से भगा दिया था और विमान ले लिया था। अंगिरा ऋषि ने उसकी निर्माण विधि की थी।
इक्ष्वाकु के पुत्र निमि की राजधानी वो है वैजयंत। और याद रहे कि ये निमि जो है वो हमारे आँख के पलकों में बसते हैं, हमारी आँख के पलकों में वो बसते हैं। गज, गवाक्ष, गवय का जन्म किन के अंश से हुआ है? गज यानी यहाँ हाथी के रूप में नहीं लेना है। ये तीनों जो है वो बंदर के नाम हैं। इन तीनों का जन्म यमराज के अंश से हुआ है। ये रामायण में राम के साथ लड़ाई में भाग लिया था इनने। कौन सा वानर कारुपद का राजा था? अंगद जो है उसे कारुपद का राजा बनाया गया था, कारुपद एरिया का। पहले किष्किंधा नगरी थी, उसके बाद जो नगरी बड़ी हुई आसपास का एरिया जीत लिया कारुपद। अलकापुरी का राजा किसे माना जाता है? कुबेर, जो रावण की दूसरी माता के बेटे हैं। कुबेर को अलकापुरी का राजा माना जाता है। और इस वक्त कुबेर तो कैलाश में बसते हैं क्योंकि रावण ने लंका से उसे निकाल दिया था। किन का जन्म हिरण के गर्भ से हुआ था? तो श्रृंग ऋषि का जन्म जो है वो हिरण के गर्भ से हुआ था। ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रहेगा। श्रृंग यानी कि सिंह, तो इनसे हम ये क्वेश्चन याद रख सकते हैं। रावण माता पार्वती को ले चला, रास्ते में जहाँ वापस रख दिया वह स्थान का नाम, तो उस स्थान का नाम है दैपायनी देवी। मैं आपको याद दिला दूँ, आपको बता दूँ कि एक बार रावण ने बहुत तप किया, शिवजी प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा, तो रावण ने माता पार्वती को ही मांग लिया था उनसे। अब वे माता पार्वती को ले जाने लगा, लेकिन शिवजी रूप बदल कर आए और किसी तरह से रावण को भरमा कर पार्वती जी को वापस ले लिया था। पुराणों के अनुसार विष्णु के 10 अवतारों में से 9 अवतारों में कौन जीवित थे? तो इस वक्त तो विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और 10वां अवतार कल की अवतार बाकी है, लेकिन अब तक के 9 अवतार विष्णु ले चुके हैं। सभी अवतारों में जामवंत उसके साथ थे और जामवंत जो है वो सबसे दीर्घायु इस वक्त माने जाते हैं, सबसे वृद्ध। किन की उत्पत्ति परशुराम के द्वारा समंदर में कुल्हाड़ी मारने से हुई? हमारे भारत के किन स्टेट की उत्पत्ति? तो माना जाता है कि परशुराम ने कुल्हाड़ी मारी और केरल जो है वो बना। तो ये धार्मिक मान्यताओं के अनुसार है ये सब बातें। इक्ष्वाकु वंश में किन की उत्पत्ति पिता के गर्भ से हुई थी? तो 2 नाम है इसके, मनधात्री या फिर मनधाता। दोनों ही एक ही व्यक्ति के नाम हैं। इसकी उत्पत्ति, इन राजा की उत्पत्ति पिता के गर्भ से हुई थी। हनुमान को गदा किसने दी थी? हनुमान को गदा जो है वो विष्णु ने दी थी। सिर्फ एक ही पढ़नी चाहिए, कोई भी हो वही का वही ढेर हो जाता है। वैसे हनुमान भी महाबली हैं, कुछ कम नहीं थे। मधुकैटभ ने किन के वेदों को चुराकर, किन से वेदों को चुराकर समंदर में छिपा दिए थे? ब्रह्मा से उन लोगों ने वेदों को चुरा लिया था और समंदर में चारों वेदों को छुपा दिया था। मधुकैटभ राक्षस के नाम है। कहाँ पर राम सीता के मिलन की बात की गई है? राम यानी कि अब जो उसका अवतार समाप्त हो जाता है तो वापस विष्णु अवतार में वे कहाँ मिलेंगे? संतानक लोक के साकेत धाम में। राम को अंत में कौन से ऋषि मिलते हैं? राम को सबके अंत में अगस्त्य ऋषि मिलते हैं। उसके बाद जो भी उसे मिलता है वो सब उसके भक्त होते हैं, उसके गुरु के समान तो कोई होता नहीं, इसलिए अगस्त्य मुनि सबसे आखिर में उसे मिलते हैं। उसके बाद कोई ऋषि मुनि उसे नहीं मिलते। एक रामायण की शुरुआत कुरान की पहली आयत से होती है, वह रामायण इस वक्त कहाँ है? तो वह रामायण इस वक्त रामपुर की रजा लाइब्रेरी में है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा मेरे इस क्वेश्चन के आंसर पर, लेकिन आंसर सही है। एक ऐसी भी रामायण है जिसकी शुरुआत कुरान की पहली आयत से होती है। सच न लगे तो रियल में आप सर्च मार के देख लो, मेरी यदि बात सच न लगे तो। संस्कृत रामायण को फारसी में अनुवाद किसने किया? सन 1713 में।
सुमेरु चंद्र नामक एक इंसान ने संस्कृत भाषा में लिखी गई रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया था या फिर करवाया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है दोस्तों, और बहुत ही ज़रूरी है ऐसी तैयारी करनी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फारसी में से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? रामायण का फारसी भाषा में से हिंदी में अनुवाद प्रोफेसर शाह अब्दुस्सलामान और डॉक्टर वक़ारुल हसन सिद्दीकी ने किया था। फ्रेंड्स, ये दोनों ही क्वेश्चन संस्कृत से फारसी और फारसी में से हिंदी, ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर मैंने न्यूज़पेपर में से लिए हैं। याद रहिए, ये दोनों ही आंसर मैंने न्यूज़पेपर में से लिए हैं। किन के इनकार करने के बाद सीता का किरदार दीपिका चिखलिया को मिला था? फ्रेंड्स, ये किरदार पहले देबुश्री रॉय को देना चाहते थे, लेकिन उसने जब इनकार कर दिया तो ये किरदार दीपिका चिखलिया की झोली में आ गिरा और इसी किरदार ने उसे मानो अमर कर दिया। दीपिका ने कहाँ पर चुनाव जीता था? सन 1991 में बड़ौदा गुजरात में लोकसभा चुनाव वो जीती थी और वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ी थी, जीती भी थी। याद रहे, बड़ौदा 1991 और बड़ौदा गुजरात में है। तो उस वक्त जो है पहले जो है दाढ़ी वाले भाई जो है वो पीएम, उसके बाद जो है वो आपको पता ही होगा पीएम के गुरु हैं वो। उसके बाद जो ये दिखाई दे रही है आपको, ये है दीपिका चिखलिया। उसके बाद वे राजकारण में गई थी। ऐसा ही क्वेश्चन एक दूसरा आपके लिए। अरविंद त्रिवेदी ने कहाँ पर चुनाव जीता था? अरविंद त्रिवेदी यानी कौन? जी हाँ, रावण। सन 1991 में साबरकांठा गुजरात से उन्होंने चुनाव जीता था। वो लोकसभा चुनाव जीता था और उसने भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा था। तो अरविंद त्रिवेदी यानी रावण ने साबरकांठा गुजरात से चुनाव जीता था, लोकसभा चुनाव। ये है उस वक्त की तस्वीरें जब दीपिका चिखलिया और अरविंद त्रिवेदी दोनों एक साथ गुजरात के जो पटेल भवन है, विठल भाई पटेल भवन, वहाँ पहुँचे थे। उस वक्त की तस्वीर है ये। जब राजा दशरथ का देहांत हुआ तो उसके बाद भरत के वापस आने तक, अयोध्या आने तक राज्य किसने संभाला था? आर्य सुमंत्र ने, और वो दशरथ के बाल सखा थे। आपको पता होगा जब दशरथ राजा का देहांत हुआ तब एक भी बेटा उसके साथ वहाँ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेघनाथ ने बर्छी मारी तब लक्ष्मण को किसने बचाने की कोशिश की थी, लेकिन बचा नहीं पाए, वो बात अलग है। तो हनुमान जो है उसने बर्छी को आते हुए देख लिया था। उसने लक्ष्मण को बचाने की भी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी बचा नहीं पाए और बर्छी जो है वो लक्ष्मण को लग गई। इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, ये हनुमान उसे बचाने की कोशिश करते हुए और बचा नहीं पाए और बर्छी जो है वो लक्ष्मण को लग गई। इसके बाद सुषेण ने इसे संजीवनी पिलाई। मंदोदरी रावण की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? मंदोदरी व रावण की पहली मुलाकात बिल्वेश्वर नाथ मंदिर में हुई थी। ये क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाए तो 25 लाख में तो होगा ही, क्योंकि कुछ शुरुआती एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे लाइफ लाइन को खा जाते हैं। तो आपको तैयारी तो अच्छी से ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लंका में रावण पर सर्वप्रथम हमला किसने किया था? तो सर्वप्रथम हमला जो है वो सुग्रीव ने किया था और सुग्रीव रावण को देख पर रह नहीं पाए और उन्होंने छलांग लगा दी और इस तरह से उसने प्रथम हमला किया था। हनुमान भक्तों को कौन नहीं सताता? हनुमान के जो भी भक्त होते हैं उसे शनि कभी नहीं सताता, क्योंकि शनि को हनुमान ने बचाया था, मुक्त किया था लंका से। इसलिए हनुमान के जो भी भक्त होते हैं उसे शनि नहीं सताता।
हनुमान ने भीम का गर्व किन पर्वत पर उतारा था? ये भीम जो है वो बात है महाभारत की। तो हनुमान जो है वो तो महाभारत में भी थे, तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ ले लिया था कि जब भीम को अपनी ताकत का बहुत ही घमंड आ गया, तब गंधमादन पर्वत पर हनुमान ने उसका उतार दिया था पूरा अभिमान, और उसकी पूछ भीम नहीं हटा पाए थे। राम निज धाम गए, बाद में हनुमान और अन्य वानर कहाँ चले गए? राम निज धाम यानी कि क्षीर सागर में चले गए, तब हनुमान और अन्य वानर जो है वो किम पुरुष नामक देश में चले गए, और वह मायासुर निर्मित द्विविध नामक विमान में बैठकर गए थे। तो मैंने एक साथ यहाँ दो सवाल ले लिए हैं। निजधाम यानी कि क्षीर सागर में। वशिष्ठ मुनि की कामधेनु गाय का नाम क्या था? तो वशिष्ठ मुनि की कामधेनु गाय का नाम था शबला, और शबला की बेटी का नाम नंदिनी। और आपको बता दूं कि यही शबला की वजह से इसी को पाने के लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच लड़ाई भी हुई थी। तो उस वक्त विश्वामित्र राजा थे। रामायण के किन कांड में एक भी युद्ध नहीं है? तो अयोध्या कांड में एक भी युद्ध नहीं है। बाकी के 6 कांड जो है उसमें कहीं ना कहीं युद्ध है। कौशल्या के माता पिता का नाम? कौशल्या राम की माता है, और उसके माता पिता का नाम है माता अमृतप्रभा और पिता सौकौशल। यानी कि राम के नाना नानी, नानी अमृतप्रभा, नाना सौकौशल, और ये विस्तार आज छत्तीसगढ़ में है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।